नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में आप हमारी चैनल को आर्थिक सहयोग भी देते रहें। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके कर सकते हैं। 72 हूरें रिलीज़ हो गई है। जी हाँ, बड़ी समस्याओं के बाद, क्योंकि कल तक भी लोग उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे। अरे भाई, 72 हूरों में ऐसा क्या है? तुम्हारे यहाँ 72 हूरों के बारे में सब कुछ लोग बराबर कहते रहते हैं। 72 हूरों को सोच सोच के ही तो पूरा इस्लाम कायम है। फिर भी 72 हूरों की बात सुनते ही तुम्हें कितना दुख क्यों होता था? कोई बात नहीं, 72 हूरें न केवल रिलीज़ हो गई है, आपको ख़ास बात ये बताएं कि साहब बड़े ज़बरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं इस मूवी को। क्योंकि पहले इसकी अफवाह फैलाई गई, आप देखिए ये अफवाह फैलाई गई, मैं इसको अफवाह ही मानता हूँ क्योंकि किसी ने देखी तो थी नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, टेक्निकली पिक्चर जो है वो बड़ी कमज़ोर लगती है। अरे तो भाई, जब देखी नहीं थी तो टेक्निकली कमज़ोर कहाँ से बोल दिया? अब आप ये देखिए कि तरण आदर्श जैसे लोग जो हैं इसको हार्ड हिटिंग बोल रहे हैं। इसको कह रहे हैं कि भाई आपको 3.5 नंबर दे रहे हैं, और 3.5 नंबर बहुत हाई नंबर होते हैं, डिस्टिंक्शन। और साथ में ये कह रहे हैं कि भाई कलेजा मजबूत हो तो ही देखने जाना, बिना कलेजा मजबूत हुए देखने मत जाना। लेकिन ये हमारे आपके लिए थोड़े ही है, ये तो उनके कलेजे के लिए है जिनके दिलो दिमाग में 72 हूरें बसती हैं। जब वो सोते हैं तो 72 हूरें देखते हैं, जब जगते हैं तो 72 हूरें देखते हैं, और उनको देख देख के उनके घर में जो एक होती है उसको दुत्कारते रहते हैं और कहते हैं कि साहब हम यूसीसी नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो लगातार रिन्यूअल चाहिए, हर 10 साल के बाद एक नई चाहिए। कह रहे हैं ना उनके मौलाना कि साहब कह देखिए कि है औरत तो 40-45 साल में जो है बूढ़ी हो जाती है, और मर्द जो है वो 80 साल तक घोड़ा रहता है। अरे भाई 80 तक क्यों कहा? तुम 92 के हो तो 92 बोल देते ना यार। कल ही हमारे शरद पवार जी ने कहा है कि मैं चाहे 80 का हूँ चाहे 92 का हूँ, मैं हूँ इफ़ेक्टिव। तो ये जब बात सामने आ रही है तो 72 हूरों का प्लॉट भी अब सामने आ गया है। 72 हूरों के भाई जैसा बताया जाता है कि 2 यहाँ पर टेररिस्ट दिखाए गए हैं, हाकिम और बिलाल। और ये हाकिम और बिलाल जो है, पहले इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके उनको जो चूरन चटाया जाता है और उनको जो नशा दिया जाता है वो यही 72 हूरों वाला नशा है। अब 72 हूरों के चक्कर में वो जाके बन जाते हैं सुइसाइड बॉम्बर। वैसे तो मुझे इस फ़िदायीन शब्द से आपत्ति है, क्योंकि फ़िदायीन जो है वो अरबी में बड़ा रिस्पेक्टेबल शब्द है। तो जब हमारे लोग जो हैं इनको कह देते हैं फ़िदायीन, वो सोचते हैं कि वो इनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं, इनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि फ़िदायीन जो है वो बिल्कुल शहीद से ऊपर का शब्द है। तो इसलिए इनके लिए फ़िदायीन मत उपयोग में लाइए। इनको तो आप दोज़खी बोलिए या इनको कुछ भी कह लीजिए, इनको आप कुत्ता कह लीजिए, कमीना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फ़िदायीन मत बोलिए। तो ये जो है सुइसाइड बॉम्बर जाके फट जाते हैं, और फटने के बाद फिर उनकी जर्नी शुरू होती है, तलाश शुरू होती है कि भाई अब हम जा रहे हैं 72 हूरों की तलाश में। 72 हूरें तो नहीं मिलती, पता चलता है किसी कूड़े के ढेर पर जाकर बैठ जाते हैं कि भैया 72 हूरें कहाँ गई हमारी। ये 72 हूरों की तलाश का एक बड़ा खूबसूरत मंज़र है जिसको देखा जाना मुझे लगता है आवश्यक है। फिर लोग ये कहते हैं कि भाई आप ये बार बार 72 हूरें क्यों करते हैं, आप किसी रिलीजन का मजाक क्यों उड़ाते हैं? भाईजान, हम कहाँ मजाक उड़ाते हैं? हमारी हिम्मत है कि हम मजाक उड़ाएं? हम तो लगातार कहते हैं कि भाई 72 हूरें जो है ये एक शगुफ़ा है। आपको यह ध्यान हो कि 72 हूरों के ऊपर तो हमने पूरी की पूरी बहस मुबाहिसा किया था। 72 हूरों के ऊपर मेरा एक प्रोग्राम है, एक ये पाकिस्तान वाली जो है आरज़ू काज़मी, उनके साथ प्रोग्राम है, एक हमारे स्वर्गीय तारिक फ़तेह साहब थे, उनके साथ प्रोग्राम है। और उसमें जो है हमने पूरा, उसमें जो ख़ास तौर से तारिक फ़तेह साहब वाले प्रोग्राम में जो कुछ लिखा हुआ है इनकी किताबों में, वो हमने उस पर शब्दशः उसका वर्णन किया है। तो बड़ी दिक्कत का सामना ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर।
इस मूवी में जैसा कि बताया जा रहा है और जो रिव्यू आया, ख़ासतौर से मैंने भी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यू पढ़ा, उस टाइम्स ऑफ रिव्यू में जो सारी समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये हो रही है कि भाई 72 हूरों के मिलने के लिए जो एक जिसको बोलते हैं कि दफनाया जाना भी आवश्यक है। और ये एक हाकिम और बिलाल जो हैं, ये जब मारे जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में, तो उसके बाद फिर इनकी जो रूहें हैं वो भटकती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास बताते हैं कि ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद इनकी रूहें भटकती हैं। और रूहें इसलिए भटकती हैं क्योंकि बॉडी तो उड़ गई, उसको दफनाया कैसे जाए। भाई वैसे तो नमाज़े गायबाना भी होती है, मुझे पता है, क्योंकि जन्नत जो है वो आखिरी मुकाम बताया जाता है कि ज़िंदगी एक ही होती है इस्लाम में। ये आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी एक ही होती है। अब वो एक ज़िंदगी जो होती है उसमें कौन किस हिसाब से कहाँ पर पैदा होता है, ये एक हम कह सकते हैं कि अल्लाह मियाँ की स्वेच्छाचारिता ही हो सकती है। क्योंकि भाई जो प्रकृतिवादी हैं, जो जिनको हम कई बार बहुदेववादी कहते हैं, ये अब्राहमी, हालांकि बहुदेववादी कोई भी नहीं होता हिंदू धर्म में और प्रकृति पूजकों में, वे केवल बहुरूपवादी होते हैं। बहुरूपवादी का मतलब ये होता है पॉलीथेइज्म नहीं, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम, एक ही है, बहुधा यह करोति, अपने आप को अलग अलग रूपों में दिखाता है। तो ये पावरफुल है, हमारा जो भगवान है वो शक्तिशाली है, वो अपने आप को अनेकों रूपों में दिखा सकता है। अब पता नहीं अल्लाह मियाँ ने अपने ऊपर ये कौन सी पाबंदी लगा रखी है कि वो किसी भी अन्य रूप में अपने आप को दिखा नहीं सकते, वो किसी के अंदर जा नहीं सकते। मुझे तो नहीं लगता कि अल्लाह मियाँ ने पाबंदी लगाई होगी, ये तो मोहल्ला मौलानाओं ने ही पाबंदी लगाई है। क्योंकि यदि उनको अनेक रूपों में दिखाने की स्वतंत्रता हो जाएगी, अनेक आप कह सकते हैं कि जीवन मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पुनर्जन्म हो जाएगा, ये सारी बातें हो जाएंगी, तो फिर हमारे मौलानाओं की तो सारी की सारी धंधा जो है उनका जो चौपट हो जाएगा। तो इसलिए भाई लोग जो हैं तलाश करते हैं, पाते हैं कि भाई रूहें भटक रही हैं, रूहों को जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मौका इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है कि उनको दफनाया नहीं जा पा रहा है। तो फिर ये पूरा है, ये किस्सा चलता रहता है। अब मैं जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर खुलासा नहीं भी करना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा खुलासा कर दूँगा तो आप भी सोचेंगे कि भाई अब हमें क्या देखना मूवी में। लेकिन मूवी केवल 80 मिनट की है, तो 80 मिनट के होने के कारण 1 घंटे 20 मिनट की मूवी तो आप समझिए कि बड़े आराम से देखी जा सकती है। 1 घंटे 20 मिनट का तो कई बार जयपुर डायलॉग्स का शो ही हो जाता है। तो 1 घंटे 20 मिनट की मूवी देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की समस्या है, ज़रूर देखा जाना चाहिए। और जो ये हूरों की कल्पना बनाकर पूरी तरह से भ्रष्ट कर रखा है एक समाज को, एक मज़हब को, उसको भी एक्सपोज़ किया है इसमें बहुत अच्छी तरह से। लोग कह रहे हैं कि साहब के उनके मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। भाई तुम्हारे मज़हब में जो टूल इस्तेमाल करके, जिनका प्रयोग करके अच्छे भले नौजवानों को आतंकवादी बनाया जाता है, उसका भंडाफोड़ किया जा रहा है यहाँ पर, उसका एक्सपोजर किया जा रहा है। तो भाई इसमें तो किसी को क्या समस्या हो सकती है। और वैसे जो भी लग रहा है, जो भी रिव्यूज़ से पता चल रहा है, जी डिस्क्लेमर ये है कि मैंने अभी मूवी नहीं देखी है, जो भी डिस्क्लेमर से पता चल रहा है कि इसमें बहुत ही एंटरटेनमेंट होने वाला है, हंसते हंसते पेट भी दुखने वाला है। बहुत कुछ लोगों को, खाली हमारे जो सेक्युलर जमात के लोग हैं उनको बुरा भी लग सकता है, सेक्युलर जमात के लोगों को, और हमारे जो मियाँ भाई लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ये लग सकता है कि भाई देखिए हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। और मुल्ला मौलानाओं को तो बहुत ही अधिक तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि 72 हूरे यदि सही में पूछिए तो उनका ब्रेड एंड बटर है। 72 हूरों को आप
पूरे इस्लाम की शिक्षा में से निकाल दीजिए, तो इन मुल्ला मौलानाओं का प्रभाव, इनकी जो तकलीद होती है, जो इनकी बात की नकल की जाती है, जो मानी जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। केवल एक ही पर्पज़ है, जन्नत जाना और वहाँ 72 हूरें पाना। पूरी तरह से एक मटीरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी है, और वो मटीरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी कहाँ बचेगी अगर 72 हूरें ही ना बचेंगी तो। बड़ा गंभीर विषय है भाई, मुल्ला मौलानाओं के लिए, हमारे अशराफ तबके के लिए, हमारे ज़फ़रुल इस्लाम टाइप के लोगों के लिए, हमारे दोज़ख नशीन वहीदुद्दीन ख़ान के लिए, इन सब के लिए तो बड़ा मुश्किल विषय है। लेकिन इससे आनंद भी आएगा और सोचने का भी मौका मिलेगा। मूवी जो है वो आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करती है, आतंकवाद के कारणों का विश्लेषण करती है, और आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण, आतंकी बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है 72 हूरें। उन 72 हूरों पे जाती है। और ये भी प्रश्न उठेगा, इसके बारे में हम भी बात करेंगे कि भाई महिलाओं को भी कुछ 72 दे देते तो तुम्हारे आतंकवादियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती। महिलाएं भी कहती हैं कि भाई हमको भी 72 नए मिलेंगे, क्या है एक पुराने वाले से तो मन भर गया, तो 72 नए मिलने के लिए उनको भी किसी प्रकार की कोई आशा होती तो वो भी कुछ करती। 72 गिलमे इत्यादि होते अवश्य हैं, लेकिन वो 72 गिलमे भी जो है वो भी मर्दों के लिए ही होते हैं, ऐसा बताया गया। मतलब कि औरतें तो खेती हैं और गिलमे भी खेती हैं, आगे से जाओ पीछे से जाओ कुछ भी करो, ये सब बातें तो लिखी हुई हैं। अरे भाई बड़ी किताबों में लिखी हुई हैं, तो और हम क्या कर सकते हैं। तो भाई हमारा रिकमेंडेशन 72 हूरें जाएँ, अवश्य देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।